एवीएल ट्री पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि क्रिएट करो एवीएल ट्री यूजिंग गिवन डेटा। तो आपको क्वेश्चन दिया होगा, डेटा दिया होगा, इसके थ्रू आपको एवीएल ट्री को क्रिएट करना है जिसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आएगी और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करते करते बैलेंस करते हुए आपको एवीएल ट्री बनाना है। तो जैसा आपने बाइनरी सर्च ट्री में स्टेप वाइज करा था, यहाँ पर मैं पूरा स्टेप वाइज कर रहा हूँ, आप नोट करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नंबर वन पर मैं क्या लिखूँगा, इंसर्ट कर रहा हूँ मैं किसको, 50 को। जैसे मैं 50 को इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर 50 होगा। ये 50 का बैलेंस वेक्टर कितना आया, 0 आया। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या चीज़, बैलेंस्ड। खत्म हो गई बात, चलो हटाओ अलग। नंबर टू पर कौन आएगा भैया, 40 को मैं इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, इंसर्ट करूँगा किसको, 40 को। तो 40 को मैं इंसर्ट करूँगा तो 40 ट्री में नोट पहले से बनी हुई है। 40 कहाँ आएगा, इसके छोटा आएगा तो बाइनरी सर्च ट्री के मुताबिक यहाँ पर आ जाएगा। चलिए बैलेंस वेक्टर चेक करेंगे, यहाँ पर 0 आएगा और ये 1 आया। चलो हटा दो अलग, क्या चीज़ है ये, बैलेंस्ड है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, है ना, नोट करते चलना आप, नहीं तो पीछे वीडियो में जाकर देख लेना एक बार और। चलिए पॉइंट नंबर 3 अपने पास। अगला मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा मैं क्या चीज़, 30। तो इंसर्ट में 30 करूँगा तो मेरे पास जो ट्री बना हुआ वो कौन है, 50 है। 50 के इधर कौन है मेरे पास, 40 है। अब जब ये नोड इंसर्ट कर रहा हूँ मैं तो ये कहाँ पर इंसर्ट होगी, 30 कहाँ पर आएगा, 50 से छोटा है तो कहाँ पर आएगा, 40 के पास आएगा। 40 से छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा 30। चलिए अब मुझे बैलेंस फैक्टर चेक करना है। समझ में आ गया आपको प्रॉब्लम कौन सी बन रही है, बैलेंस फैक्टर कितना, 0, 1 और 2। ठीक है ना, समझना मेरी बात को। अब अगर ट्री बहुत बड़ा बन जाता है आगे चलकर तो मुझे केवल कितने बैलेंस फैक्टर निकालना है, बस जिस नोड को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसके एंसिस्टर्स पर ही मुझे क्या करना है ना, उसके पूर्वज पर ही मुझे बैलेंस फैक्टर निकालना है। और जहाँ पर बैलेंस फैक्टर 2 आया, हो सकता है कि इसके ऊपर वाले का भी बैलेंस फैक्टर 2 आएगा तो उसको 2 को उस ऊपर वाले को कंसीडर नहीं करना है। इसके कारण जो नज़दीकी, जो पास वाला जिसका बैलेंस फैक्टर बिगड़ा है वो दादाजी कहलाएंगे। चलिए तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम कौन सी आई बोलो, एल प्रॉब्लम, है ना, एल इंसर्शन। सर एल इंसर्शन कैसे हुआ, है ना, पहले मेरे पास 50 था और 40 था। जब मैंने 30 इंसर्ट करा तो 30 कहाँ पर आया, ये बैलेंस फैक्टर इसका बिगड़ा तो इसको मानेंगे अपन ए। तो ये कौन हुआ, ए का लेफ्ट हुआ, और ये कौन हुआ, ए का लेफ्ट हुआ। तो प्रॉब्लम जनरेट हुई एल इंसर्शन, और वो क्या हो गया बोलो, अनबैलेंस्ड हो गया। तो इस प्रॉब्लम को अपन खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे अपन बोलो, एल रोटेशन से अपन खत्म करेंगे। और एल रोटेशन क्या बोलता है, सत्ता किसको मिलेगी, पिताजी को मिलेगी। तो पिताजी ने दादाजी को हटाया तो यहाँ पर 40 आया। 40 के बाद इधर कौन आया, 50 आया। 50 के बाद इधर कौन आया, 30। बैलेंस फैक्टर 0, 0 और 0, तो यहाँ पर बैलेंस्ड हो गया। ठीक है ना, बैलेंस्ड हुआ। कैसे बैलेंस हुआ, ये एल रोटेशन से बैलेंस्ड हो गया। क्लियर एकदम, नोट डाउन करते चलना। चलिए अगला पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि इंसर्ट करो किसको, 60 को। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा किसको, 60 को। चलिए 60 को अपन इंसर्ट करते हैं, 60 को इंसर्ट करते हैं तो अभी मेरा ट्री बैलेंस है। ट्री जब मेरा बैलेंस है तो मैं कहाँ पर इंसर्ट करूँगा उसे, 60 को कहाँ पर इंसर्ट करूँगा मैं, 40, है ना। ट्री मेरा अपडेट होते जा रहा है, ध्यान रखना है कि ट्री यहाँ पर अपना अपडेट हो चुका है। चलिए 60 कहाँ पर आएगा, 60 आएगा, 40 से बड़ा है तो यहाँ पर आएगा, 50 से बड़ा है तो 60 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉब्लम आ गई हमारी, नहीं प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं, ये 0 आया, ये -1 आया और ये भी -1 आया, ये बैलेंस है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ये बैलेंस्ड है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, लिखते चलना। चलिए अगली स्टेप कौन सी होगी मेरी, 5 नंबर की स्टेप होगी। 5 नंबर की स्टेप में मैं किसकी बात करूँगा, 70 की बात करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन बोलो, इंसर्ट 70 को इंसर्ट करूँगा मैं तो मेरे पास ट्री बना हुआ है 40, है ना। ट्री आपको हर बार बनाना पड़ेगा कॉपी में भर के आप सप्लीमेंट्री कॉपी भरेंगे और फिर एग्जाम के रिजल्ट में भी सप्लीमेंट्री आएगी। क्लियर एकदम। चलिए अब 70 को मैं इंसर्ट करूँगा तो 70 को जब मैं इंसर्ट करूँगा तो कहाँ पर इंसर्ट करूँगा, 70 को मैं, इसके बड़ा है तो यहाँ पर आएगा, बड़ा है तो यहाँ पर आएगा, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा 70। चलिए बड़ा कुछ अजीब सा दिख रहा है, बैलेंस फैक्टर निकालते हैं अपन। ये 0, ये कौन होगा, -1 होगा, ये कौन होगा, 2 होगा। अब ये भी -2 होगा, लेकिन मुझे यहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके कारण जो भी पास वाला बैलेंस फैक्टर बिगड़ा वहाँ पर रुक जाओ। ये कौन कहलाएगा, दादाजी कहलाएंगे। ये कौन है, पिताजी है। ये कौन है, पोताजी है। तो कौन सा प्रॉब्लम हुआ, ये ए है, ये ए का राइट है, ये ए का राइट है। इसका मतलब प्रॉब्लम हुई। तो अनबैलेंस हुआ किसके कारण, आर इंसर्शन के कारण। अब सत्ता किसको मिलेगी बोलो, पिताजी को। तो यहाँ पर मैं रोटेशन परफॉर्म करूँगा। कौन सा रोटेशन परफॉर्म करूँगा मैं, आर रोटेशन। जैसे मैं आर रोटेशन परफॉर्म करूँगा तो मुझे यहाँ पर 40 मिलेगा, 40 के बाद मुझे यहाँ पर 30 मिलेगा।
30 के बाद मुझे यहाँ पर 60 मिलेगा, 60 के बाद अगला 50 मिलेगा और यहाँ पर कौन हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये मेरा ट्री क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस फैक्टर निकालूंगा 0 0 0 खत्म, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे बोलो, बैलेंस्ड है ना, बैलेंस्ड है ना, ड्यू टू क्या लिख सकते हैं अपन, RR रोटेशन। चलिए को अगला है ना, नोट डाउन कर लो फटाफट, शाबाश। अगला मैं करूँगा इंसर्ट क्या चीज़ 20। जब मैं इंसर्ट करूँगा 20 तो मेरे पास ट्री ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना, ट्री ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए यहाँ पर आते हैं अपन, इंसर्ट करें 20 को। तो 20 को जब मैं इंसर्ट करूँगा तो 20 40 से छोटा है, 40 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में कौन है 30 है, तो 20 30 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में कौन आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये कौन है हमारा बैलेंस्ड है। जब बैलेंस्ड है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं अपन। 20 के कारण 0, ये कौन हुआ 1 हुआ और ये कौन हुआ बोलो 0 हुआ, तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है ना। स्टेप नंबर कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6, हाँ अब 10 की बात करेंगे अपन। स्टेप नंबर 7 क्या करूँगा मैं, इंसर्ट करूँगा मैं 10 को। चलिए ट्री बना लेते हैं अपन 40 के बाद इधर कौन है 30, इधर 60, इधर 20, यहाँ पर कौन कौन है मेरे पास 50 और इधर है 70। चलिए अब मुझे 10 को इंसर्ट करना है। 10 कहाँ पर इंसर्ट होगा, 40 से छोटा, 30 से छोटा, 20 से छोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 10। तो 10 को मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। जैसे ही मैं 10 को इंसर्ट करूँगा तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम जनरेट हो, मुझे इधर का बैलेंस फैक्टर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। इंसर्ट किसको करा मैंने 10 को, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ख़त्म हो गया भैया, ठीक है ना। प्रॉब्लम कौन सी है यहाँ पर, LL प्रॉब्लम, ठीक है ना, LL प्रॉब्लम जनरेट हुई। इस LL प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। तो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, LL रोटेशन के थ्रू मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो ये कौन है भैया, दादाजी, पिताजी और पोताजी। सत्ता किसको मिलेगी बोलो, पिताजी को मिलेगी। तो पिताजी दादाजी को हटा देंगे तो यहाँ पर कौन मिला मुझे 40, इधर हटाने के बाद रोटेट करने के बाद यहाँ पर 20 आ गया, इधर वही रहेगा अपना 60, इधर कौन रहेगा 50, इधर कौन रहेगा 70 और रोटेट करने के बाद 30 यहाँ पर आ जाएगा, 30 यहाँ पर आ जाएगा, अगला यहाँ पर 10 आ जाएगा। बैलेंस फैक्टर की बात करूँ 0 0 0, ये मेरा बैलेंस हो गया, क्लियर एकदम। तो बैलेंसिंग मुझे समझ में आ गई, क्लियर एकदम, LL रोटेशन। चलिए फटाफट नोट करो इसको, शाबाश। अगला इंसर्ट करना मुझे 10 के बाद किसको, 80 को इंसर्ट करना है। तो मैं इंसर्ट लिखूंगा, इंसर्ट कौन 80, तो 80 को मैं इंसर्ट करूंगा। मेरे पास ट्री बना हुआ है। चलिए 80 कहाँ पर आएगा, 80 आएगा 40 से बड़ा, 60 से बड़ा, 70 से बड़ा, तो यहाँ पर लेफ्ट में आएगा, सॉरी राइट में आएगा। बैलेंस फैक्टर निकालो 0, ये बैलेंस फैक्टर कितना 1, ये बैलेंस फैक्टर कितना 1। चलो भैया बैलेंसिंग है, तो यहाँ पर बैलेंस हुआ। तो स्टेप नंबर जो अगली थी वो क्या हो गई, बैलेंस्ड है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है अपन को। आखिरी मेरे पास इंसर्ट करना मुझे 90, तो मैं आखिरी में क्या लिखूंगा, इंसर्ट करूंगा मैं 90 को। 90 को जब मैं इंसर्ट करूंगा तो मेरे पास ट्री बना हुआ है 40 के इधर कौन है 20, अपडेटेड ट्री मुझे लेना है, ध्यान रखना। यहाँ पर कौन है मेरे पास 60, ठीक है, 60 के इधर कौन है मेरे पास 10 है, यहाँ पर कौन है अपने पास 30 है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिया था मैंने ताकि इसमें LL और RR कवर हो जाए पूरा। अगला यहाँ पर कौन आया 50 आया, 50 के इधर कौन आएगा 70 आएगा, 70 के इधर कौन आएगा 80 आएगा। ये हमारा पिछला अपडेटेड ट्री। चलिए इसमें इंसर्ट किसको करना है, मुझे 90 को इंसर्ट करना है। तो 90 को इंसर्ट करने के लिए 90 कहाँ पर आएगा, 90 40 से बड़ा है 60 पर आ गया, 60 से बड़ा है 70 पर आ गया, 70 से बड़ा है 80 पर आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 90। 90 को जब मैंने इंसर्ट करा, बैलेंस फैक्टर चेक करो 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये भी -2 और ये भी शायद -2 जाएगा। तो ये सारे -2 है, इससे हमको मतलब नहीं। पहला जो -2 हुआ मतलब घर में कौन हो रहा है भैया, पोता आ रहा है, पोता आ रहा है तो ये दादाजी के लिए, परदादा लक्कड़ दादा छक्कड़ दादा से कोई मतलब नहीं, दादाजी से मतलब है। तो प्रॉब्लम कौन सी आएगी मेरी, ये प्रॉब्लम यहाँ पर ये कौन ए का ए है, ये ए का राइट है, ये ए के राइट का राइट है। तो प्रॉब्लम कौन सी यहाँ पर RR प्रॉब्लम। RR प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका रोटेट मार दो। तो यहाँ पर मैं रोटेट मारूंगा, कौन सा वाला RR रोटेशन, हाँ RR रोटेशन होगा। तो मेरा ट्री क्या बनेगा बोलो 40 के इधर कौन था, फिर इधर का बना लेते अपन 20, क्योंकि इधर से अपन को मतलब नहीं है। 10 यहाँ पर कौन है 30 है, इधर कौन मिला मुझे भैया, रोटेट करा तो 60 कहीं पर रहेगा, 60 यहीं पर रहेगा। यहाँ पर कौन आया 50 का 50 यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। अब रोटेट कर कर यहाँ पर कौन आ जाएगा, रोटेट करा मैंने तो रोटेट जैसी करा तो 70 की जगह पर 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 80, यहाँ पर कौन आ गया 70 आ गया और यहाँ पर आ गया 90, 0 0 0 और इसको भी चेक कर लेते हैं अपन। तो ये 1 2 और 1 मतलब क्या चीज़ -1 और इसको चेक कर लेते हैं 1 2 और 1 2 3, ये भी क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर हो गया हमारा बैलेंस्ड।
तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि आपको पूरी ये क्वेश्चन का डेटा समझ में आया होगा। और यहाँ पर अपन ने पूरे क्वेश्चन में 4 बार रोटेशन परफॉर्म करे, 2 बार LL और 2 बार RR। क्लियर एकदम? मज़ा आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।